यूजीसी रोल बैक को इसको लेके स्वर्ण जो विद्यार्थी हैं, समाज है, लगातार इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात रखने के लिए वो दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे थे। को मैं जंतर मंतर पे हूँ। पुलिस बहुत तगड़ा वाला गेम खेल रही है। ये देखो, लोगों को ना रोड पे लाके लिटरली उतार दिया है। मतलब बैठने नहीं देंगे क्योंकि हम दिपके नहीं है ना। कल देर रात पुलिस की तरफ से ऐसी जानकारी मिली कि वहां पे प्रोटेस्ट की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहां पे बीएनएस 163 धारा वहां लागू है। यहाँ पर पुलिस के द्वारा बल प्रदर्शन किया जा रहा है। जबरन उठाकर लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है इलीगल है और इसके लिए यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लेकर जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में भी एक चीज देखने को मिला, क्रिएटिव लोग इसमें भी, चूंकि जंजी है, कुछ हनुमान चालीसा का पाठ, इन बाबा जी के साथ मारपीट हुई, अलग अलग तस्वीरें सामने आई। सर शांतिपूर्ण मेरी गाड़ी पकड़ के सर हम तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे सर, तो लाठियां शुरू कर दी। हम तो यूजीसी का जो मुद्दा है वो बड़ा होता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि यूजीसी का मुद्दा खत्म हो गया। जितने प्रोटेस्टर आए उनका कहना है कि अभी 2027 और 2029 में हम जवाब देंगे। दिल्ली पुलिस भ्रम फैला रही है कि 2 से 4 का परमिशन रामलीला मैदान मिल गया है। ये बिल्कुल झूठ है। सरासर आंदोलन को डिरेल करने की एक साजिश है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ये कुकृत्य न करे। अभी तक स्क्रीन पे जो आपने विजुअल देखा उसको देख के आपको लगता होगा कि जंतर मंतर 2.0 शुरू हो गया, क्योंकि हर चीज़ को 2.0 से देखा जाता है जब उसका दूसरा वर्जन आता है। या फिर झारखंड शुरू हो गया, बीपीएससी आंदोलन बिहार शुरू हो गया। ये ऐसा नहीं, ये जयपुर 2.0 था। जयपुर में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था यूजीसी को लेके, ये उसका वर्जन था। दरअसल यूजीसी रोल बैक को इसको लेके स्वर्ण जो विद्यार्थी हैं, समाज है, लगातार इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात रखने के लिए वो दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे थे। दिल्ली जंतर मंतर पे एक परमिशन लेटर पहले सर्कुलेट होता है, जिसमें ऐसा होता है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा जो परमिशन है वो दे दिया गया। लेकिन बाद में कल देर रात पुलिस की तरफ से ऐसी जानकारी मिली कि वहाँ पे प्रोटेस्ट की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहाँ पे बीएनएस 163 धारा वहाँ लागू है। 163 जो पहले 144 था, धारा 144, वो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में 163 हो गया, जिसमें 5 से अधिक लोग का एक जगह एकत्रित होना अपराध है। उसमें पुलिस आपको डिटेन कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। कुछ विजुअल्स जो सामने आया उसमें उसको आप देख सकते हैं। अब नौकरी में आरक्षण का लाभ देकर आगे रखा जाता है तो सीमा पर भी आरक्षण का आधार पर आगे भेजना चाहिए। ऐसे कुछ प्रोटेस्ट करने वाले, आप देखिए एक अलग सा भीड़ वहाँ पे जनसैलाब कल उमड़ा हुआ था। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, लगातार ये कल की ये तस्वीरें हैं और अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने कहा ना कि ये जंतर मंतर 2.0 नहीं है। इस प्रोटेस्ट में भी एक चीज़ देखने को मिला, क्रिएटिव लोग इसमें भी, चूंकि जंजी है, कुछ हनुमान चालीसा का पाठ, इन बाबा जी के साथ मारपीट हुई, अलग अलग तस्वीरें सामने आई। और यूजीसी का जो मुद्दा है वो बड़ा होता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि यूजीसी का मुद्दा खत्म हो गया या ठंडे अवस्थे में चला गया। जितने प्रोटेस्टर आए उनका कहना है कि अभी 2027 और 2029 में हम जवाब देंगे। अभी 2029 में सरकार बननी है, हम बताएंगे। मोदी जी आप हमारे कारण है, यानी 2027 का उनका जो
इशारा है वो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा की तरफ है। उसके बाद हिमाचल में चुनाव होना है, गुजरात में चुनाव होना है, इन 7 राज्यों में चुनाव होना है। और 2029 से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। तो कुल मिलाजुला के सरकार को ये बताना है कि आप जो विभाजन जातियों में कर रहे हैं, उस विभाजन का जवाब जेनजी ने पहले ही जुलाई में एक साथ जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर दे दिया। अब स्वर्ण का कहना है कि भाई एक तराजू में तौलो, एक तरह देखो, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार सब बराबर हो, उस तरीके से देखो। अब ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जंतर मंतर पे जो लोग जुटे थे उन्हें पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है और कुछ हल्का बल प्रयोग किया, लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। बाकी सब अपडेट के लिए आप बतकही चौक देखते रहिए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वर्मा इस पे पल पल की अपडेट की खबरें बनाते रहते हैं। धन्यवाद।